दोस्तों, देश के 22 लाख से ज़्यादा छात्रों के सपनों पे, उनकी मेहनत पर इस सरकार ने, इस सिस्टम ने फिर से पानी फेरने का काम किया। मेडिकल एंट्रेंस के लिए जो नीट का एग्ज़ाम होता है, वो पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम आज रद्द हो गया। और जो 22 लाख बच्चे थे, जिसमें छात्र और छात्राएँ दोनों थे, हर तरीके के घरों से आते हैं वो लोग। उनकी 2-2 साल, 3-3 साल की उनकी मेहनत होती है, जिसके बाद वो प्रिपरेशन करके वो नीट का एग्ज़ाम देते हैं और उसके कोचिंग के लिए वो अपने लाखों रुपए फूँक देते हैं। ये जो फिज़िक्स वाला आकाश, एलन जैसे महँगे-महँगे कोचिंग सेंटरों से आते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं। उनके माँ-बाप ने बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस किया, किसी ने ज़मीन बेची, तो किसी ने घर की रोटी छोड़ी। उसके बाद अपने बच्चों को नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयार करवाता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस सरकार में कि जब से ये सरकार बनी है, तब से हर तरीके से कभी ना कभी पेपर लीक होता रहता है। चाहे वो सरकारी भर्ती का पेपर लीक हो, चाहे वो सरकारी भर्ती हो उसका पेपर लीक हो जाएगा, चाहे वो नीट हो उसका पेपर लीक हो जाएगा। कभी दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, कभी यूपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, कभी बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। पता नहीं किसी भी चीज़ का पेपर हो, नलकूप तक के पेपर इस सरकार में लीक होते हैं। और जब कार्रवाई होती है तो कार्रवाई क्या होती है? कार्रवाई ये होती है कि सरकार ने नए एसटीएफ का गठन कर दिया पेपर लीक के मामले में। सरकार ने एसओजी से जांच करवाने का काम किया। फलाने लोग राजस्थान से पकड़े गए, फलाने लोग मध्य प्रदेश से पकड़े गए, उन पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन कार्रवाई क्या होती है पता नहीं चलता। और ऐसी कौन सी कार्रवाई होती है कि उस कार्रवाई से भी कोई जो बदमाश लोग हैं, जो पेपर लीक करने का काम करते हैं, जो लोग मिले होते हैं, जो एक गुट है पूरा, ये गिरोह है पूरा, ये सीख नहीं लेता और अगला जौन सा पेपर होता है वो भी दोबारा लीक हो जाता है। 100-100 क्वेश्चन से ज़्यादा मैच हो रहे हैं उस पेपर लीक में। तो सरकार तो बच्चों का मजाक बना रही है ना, सरकार बच्चों के भविष्य का मजाक बना रही है, उन 22 लाख परिवारों का मजाक बनाने का काम कर रही है। अगर सरकार सच में कोई सीख देने का काम करती, सरकार सच में कोई एक्शन लेती, तो मैं तो कहना चाहता हूं सरकार से कि जो भी पेपर लीक में पकड़ा जाए उसे सीधे फांसी के फंदे पर टांग दो। मजाल है कि उसके बाद देश में कोई दूसरा पेपर लीक हो जाए, चाहे वो नीट का पेपर लीक हो, चाहे वो दरोगा का पेपर लीक हो, चाहे नलकूप का पेपर हो, कोई पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन सरकार को तो मजा आ रहा है, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। कहाँ किसके बुलडोजर से घर गिरा दिए, कहाँ किसी पे कोई कार्रवाई हो गई जिसके बाद लोगों ने सबक लिया और पेपर लीक करना बंद करने को वो गिरोह शांत बैठ जाए। सरकार के नाक के नीचे से हर बार पेपर लीक हो जाता है और बच्चों का जीवन खराब हो रहा है। सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार को समझ आनी चाहिए। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, आप लोग राशन लीजिए, आपके घर वाले 10,000 रुपये लेंगे, आपके लोग फ्री में राशन खाएंगे, आपके लोग हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करेंगे और जाति में बटेंगे और इस सरकार को वोट देंगे। जब तक ये सरकार है तब तक मैं तमाम युवाओं से कहना चाहूँगा कि भाइयों, आप लेबरगिरी करना शुरू कर दो, आप चुनाई का काम करो, आप कबाड़ी बनो, कबाड़ी बेचो, कबाड़ी इकट्ठा करो, आप पकौड़े तलो, आप सड़क पे झाड़ू लगाने का काम करो। लेकिन इस सरकार में सरकारी नौकरी के सपने देखना बंद कर दो। इस सरकार में नीट और आईआईटी के सपने देखना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ये सरकार चाहती नहीं है कि कोई बच्चा शिक्षित हो जाए। ये सरकार बस यही चाहती है कि मेरा बच्चा बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाए। ये सरकार बस यही चाहती है कि मेरा बच्चा बाहर जाके पढ़े। उन्हें मतलब ही नहीं नीट से, उन्हें मतलब ही नहीं दरोगा से, उन्हें मतलब ही नहीं नलकूप से, उन्हें मतलब ही नहीं बीपीएससी से, उन्हें मतलब ही नहीं शिक्षक से, उन्हें मतलब ही नहीं बीपीएससी से। कोई मतलब नहीं है उन्हें। उन्हें बस अपने बच्चों से मतलब है, जो उनके बच्चे बाहर सेट हैं, और जो बाहर सेट नहीं है वो बीसीसीआई में सेट हैं। किसी का बच्चा स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है, किसी का बच्चा उप मुख्यमंत्री बन जाता है। नेताओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके और हमारे लिए है। और जब तक आप राशन में बटोगे, और जब तक आप धर्म में बटोगे, राशन में बिकोगे, बिजली में बिकोगे, तब तक आपका यही हाल होगा। और आप लोग डिजर्व भी करते हो। मेरी बात बुरी जरूर लग रही होगी, लेकिन सोचना कि मैं सही सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। इस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में, इस जाति धर्म की लड़ाई में आप भारत का भविष्य नहीं, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। नीट का एग्जाम दोबारा देने के लिए बच्चों तैयार हो जाओ। जय हिंद, जय भारत।